हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं नागपुर में दो ऐसी फेमस जगह। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, मजा आने वाला है, फन होने वाले हैं, एंजॉय होने वाला है। भाई आप बताने वाले हैं, चलते हैं, चलो लेट्स गो। यहाँ गाना गाते हुए चल रहा है हमारा ड्राइविंग, बहुत बढ़िया। हम जाते हुए क्या हुआ तेरा वादा सुनते हुए गाना पहुंच जाते हैं हम। ये बताओ ये क्या है? ये झील में, लेकिन जामुन बता रही है, भेड़ की पोटी को जामुन बता रही है हमारी बेटी। गाइस बहुत ही सुंदर नजारा है, देखो पहाड़ी है इधर रामटेक, और इधर है ले घर बना हुआ है यहाँ पर। बस ये भैया बैचलर पार्टी के लिए तो ठीक है, देखो चूल्हा बनाया हुआ है यहाँ पे, पार्टी करी है लोगों ने। बाकी फैमिली के लिए तो मेरे को नहीं लगता अच्छी जगह होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है जंगल के अलावा। कैंपिंग के लिए तो अच्छा हो सकता है। कैंपिंग, व्हाट इज कैंपिंग? Camping is family members. व्हाट वी डू इज जंगल, जंगल सफारी हम बोल सकते हैं एक तरह से। गाइस हम आ चुके हैं रामटेक मंदिर। ये भगवान राम यहाँ पे वनवास के दौरान, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम यहाँ रुके थे वनवास के दौरान। ये क्या चीज है इतना बड़ा? अरे बाप रे, जंगली बिल्ली तो सुनी थी, जंगली हाँ वो आम भी सुने थे, जंगली कुत्ते सुने थे, सुअर सुने थे, आज जंगली वो भी सुन लिया हमने, इमली भी। और इतने कौन से फ्लावर है ये? लाल वाला कितने का दिया? 10 का एक ले लो। पापा मुझे कमल एक दे दो भैया। खरीदारी चालू हो गई है भैया। क्या लगता है? 3 बोल रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण 3 लगते हैं, भगवान राम 3 लगते हैं भाई। हमें 3 कमल फूल खरीदने। यहाँ देखो बंदरों को खाना खिला रहे। चढ़ गए हम जल्दी जल्दी, बहुत ऊंचाई पे है मंदिर, हम जा रहे हैं, लेट हो गए हम। ये देखिए हम अभी प्रांगण में आ गए हैं। सीता माता की रसोई है, देखते हैं हमें कुछ मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि हम लेट हो गए हैं। और हम फाइनली मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, छत है, जहाँ पर हम खड़े थे और सब घूम रहे थे, अपना अपना सेल्फी फोटोग्राफ खिंचा रहे थे, जहाँ से पूरा पहाड़ी का व्यू आता है। और ये लगभग एक किला टाइप ही है, किला बनाया उसको मंदिर बाद में कन्वर्ट किया हो गया। ये मेरी अपनी ओपिनियन। दीवारों में सिपाहियों का गन बंदूक और तोप लगाने की जगह बनाई गई थी वहाँ पर। बंदर पकड़ लिया। वीडियो नहीं बनाया आ गया। अरे बढ़िया है, भगवान राम तो दूत इनके पास आ गए भैया, हमारी लड़की में आ गए तो भैया। भगवान ने हमारे दूत ही भेज दिए, हमारी बेटी से फूल लेके गए, उनके दूत आ गए हनुमान जी। हम आज से मानते हैं, हमारी आस्था ऐसी है। तो देखिए आप लोगों को क्या लगता है ना, जैसे हमने घर बनाया था तो वहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मोर को भेज दिया था, और वो 5 पंख ही छोड़ के चले गए थे। तो कहते हैं ना भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। ये सीता माता की रसोई निःशुल्क। खाना खा रहे थे, ये हमारी थाली है, भगवान की रसोई थी, माता रानी की, सीता माता की रसोई में हम नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ देखिए कोई भी गरीब अमीर नहीं है दोस्तों। देखो हमारे हिंदू धर्म में ऐसी आस्था है लोगों की, राजनीति कर सकते हैं सभी लोग। यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सभी नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं बड़े प्यार से, प्रेम पूर्वक। जिससे जो दक्षिणा बन रही थी वो दक्षिणा भी दे रहा था। और यहाँ सभी देखिए, आप देख सकते हैं नीचे बैठ के प्रेम पूर्वक सब लोगों ने बड़े ही, ये सीता मैया की रसोई का नज़ारा है। रामटेक मंदिर की रहस्यमयी कहानी, जहां भगवान श्री राम ने ठहराव लिया था। नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में कुछ दिन ठहराव लिया था। यह वही पवित्र धरती है रामटेक, जहां इतिहास, भक्ति और प्रकृति तीनों एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास के दौरान दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे तो वे रामगिरी पर्वत पर रुके।
यहीं पर उन्होंने आशी अगस्त्य से मुलाकात की और रावण के अत्याचारों से मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा रामटेक, यानी राम का ठहराव। पास ही स्थित है राम सरोवर, जहां भगवान राम ने स्नान किया था। महान कवि कालिदास ने भी इसी रामगिरी पर्वत से प्रेरित होकर अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूतम लिखी थी। उन्होंने इस भूमि की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में अमर कर दिया। इसी कारण आज यहाँ कालिदास स्मारक भी बना हुआ है। रामटेक मंदिर का सबसे पुराना उल्लेख 11वीं सदी में मिलता है। पहले यह एक छोटा सा पत्थर का मंदिर था। बाद में 18वीं सदी में नागपुर के भोसले राजवंश के राजा रघुजी भोसले प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने इस पहाड़ी पर एक किला बनवाया और मंदिर को भव्य स्वरूप दिया। मंदिर की वास्तुकला मराठा शैली की है। पत्थर की नक्काशी, ऊंचे गुंबद और लगभग 700 सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। हर साल यहाँ रामनवमी, दशहरा और कालिदास समारोह धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से रामटेक के दर्शन करता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं और भक्ति की अनुभूति होती है। रामटेक सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत की आस्था, इतिहास और साहित्य का संगम है। जहां भगवान श्री राम ने ठहराव लिया था, वहां आज भी हर भक्त को मिलता है शांति, विश्वास और भक्ति का आशीर्वाद। रामटेक, जो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर के करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है, यह रमणीक और ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है। यहाँ का मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ रुके थे। राम के टिकने का स्थान, इस वजह से इसे रामटेक कहा जाता है। यह रामचंद्र जी का सुंदर मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बना है। ऐसा कहा जाता है कि कवि कालिदास ने यहाँ महाकाव्य मेघदूत और शाकुंतल लिखा था। कुछ विद्वानों के मत से रामटेक या कालिदास ने मेघदूत में वर्णित रामगिरी है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की द्वितीय पुत्री प्रभावती गुप्त ने रामगिरी की यात्रा की। प्राचीन जनशुद्धि के